मुस्लिम विरोधी सरकार है, ये सिर्फ और सिर्फ इनकाउंटर पे जी रही आप है। कह रहे हैं मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। बिल्कुल मॉन लिंचिंग हो रही है, एक कानून इस पे भी बनना चाहिए। मुसलमानों को आखिर क्यों मारा जा रहा है? एक समय पे सदन में बिल बिला रहे थे, सभापति महोदय क्या मैं इसका सदस्य नहीं हूँ, सभापति महोदय मैं छोड़ दूं, सभापति महोदय मैंने इसीलिए अपना घर बार छोड़ा था, सभापति महोदय। चेहरा और नहीं चमकाना, कोई चेहरा नहीं चमकाना। आज मुसलमान मारा गया है तो कल हिंदू भी मारा जाएगा। अगर कोई बोला नहीं ना तो एक दिन सबकी बारी आएगी। ये चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें हम, अब भूत के डर से मकान छोड़ दें हम, ऊपर के नारे लगाएंगे। वहां पे अगर गलती से भी एक भी मुसलमान उसमें होते हैं ना, तीनों में से तुरंत वहां पे इनकाउंटर कर दिया जाता उनका, तुरंत। अगर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास होता तो आज अतीत अहमद हमारे बीच में होता, उसे कोर्ट सजा देती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिक खान। आज हमारे साथ ब्राह्मण समाज का एक लड़का है, अनुराग ओझा, जो शाइस्ता परवीन, जो अतीक अहमद की जो वाइफ हैं शाइस्ता परवीन, उनको लेकर कुछ बड़ा खुलासा करने के लिए आया है। जिस तरह गोदी मीडिया लगातार ये चला रही है कि लेडी डॉन तो अतीक अहमद से भी ज्यादा खतरनाक है, लेडी डॉन ने पुलिस के हाथ पांव फुलाए, लेडी डॉन भागने की फिराक में, लेडी डॉन ने ये कहा, लेडी डॉन ने वो कहा। एक अपराधी की साधारण औरत जिनका नाम है शाइस्ता परवीन, उनको गोदी मीडिया इस तरह से बना करके चला रही है जैसे कि पूरी दुनिया में उन्होंने ही आतंक मचा रखा हो। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनुराग ओझा, जो ब्राह्मण समाज के लड़के हैं। अनुराग ओझा ने शाइस्ता परवीन और अतीक अहमद केस में कुछ बड़े बड़े खुलासे किए हैं। मैं आपकी अनुराग ओझा से बात करवाऊंगा, आप देखेंगे कि अनुराग ओझा क्या पूरी तफसील से बात बता रहे हैं। अतीक अहमद मर्डर मिस्ट्री में उनका जो मर्डर हुआ है उसके अंदर दरअसल पूरा मामला क्या था। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बरेली के तौकीर रजा, मौलाना तौकीर रजा ने ये कहा है, शाइस्ता परवीन के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाते हुए कहा है कि हमने तो ऐसे लोग भी देखे हैं राजनीति में कि जिनकी पत्नियां राजनीति में किसी बड़े पदों पर बैठी है और उनके पति माफियाओं से उनके संबंध देखे गए हैं, उनके ऊपर सैकड़ों केस देखे गए। मौलाना तौकीर रजा के इस बयान के बाद कुछ अनभक्तों में ऐसी मिर्ची लगी है कि अपना अलग अलग रिएक्शन दे रहे हैं। हालांकि ये बात कानून के अंदर भी है कि अगर कोई अपराधी है तो आप उसके परिवार को परेशान नहीं कर सकते, आप उसकी जगह उसके परिवार को प्रताड़ित थोड़ी कर सकते हो, पूछताछ कर सकते हो या बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप कर सकते हो। लेकिन किसी को इस तरह से प्रताड़ित करना और उसकी जो मानव अधिकार है, यानी उसकी रेपुटेशन को, उसके सम्मान को आप बिल्कुल खतरे में डाल रहे हो। मैं गोदी मीडिया चैनल की बात कर रहा हूं कि उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रही है कि लेडी डॉन इस तरह की, लेडी डॉन उस तरह की, और अतीक अहमद की पत्नी तो अतीक अहमद से भी ज्यादा खतरनाक निकली और अतीक अहमद की पत्नी ने ऐसा किया। ये कोई बात होती है? इस तरह की बातें चलाने वाले गोदी मीडिया चैनल्स पर अभी तक कोई रिएक्शन नहीं है। अब मैं आपको अनुराग ओझा से आपकी बात कराता हूं, ये आपको बताएंगे कि पूरा षड्यंत्र किस तरह से रचा गया और क्या क्या कार्रवाई की जाना थी और क्या कार्रवाई शाइस्ता परवीन के खिलाफ हो रही है। यूपी की सरकार बर्खास्त, बिल्कुल बिल्कुल बर्खास्त हो जानी चाहिए, क्योंकि ये मुस्लिम विरोधी सरकार है, ये सिर्फ और सिर्फ इनकाउंटर पे जी तो रही आप है। कह रहे हैं मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। बिल्कुल मॉन लिंचिंग हो रही है, एक कानून इस पे भी बनना चाहिए। मुसलमानों को आखिर क्यों मारा जा रहा है? मारेगा ना, कानून मारेगा, न्यायालय है, कोर्ट सजा देगी, 2 साल की, 4 साल की, 10 साल की, आजीवन कारावास दे दे। हो रखा है उम्र कैद, कन्विक्ट है कहीं। एक चीज बताइए, जब उम्र कैद है तो साबरमती से उत्तर प्रदेश क्यों लाया जाता है? उसका भाई पहले ही लिख देता है कि भैया हमें किसी पुलिस वाले ने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर तुम्हें मरवा दिया जाएगा, और 1 हफ्ते के अंदर मरवा दिया जाता है। ये जंग साजिश हो रही है, ये साजिश है, ये साजिश है। और जो साजिश है, जो रच रहा हो, एक दिन झुक जाएगा और साहस की इस तलवार से जालिम का सिर कट जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का सिर इस समय कटेगा। और ये 24, मतलब क्या कह रहा हूँ, इसे अगर जनता ने सही मुद्दा बना दिया ना, जनता एकजुट हो गई, तो इन्हें खुद ही इस्तीफा दे देना पड़ेगा। एक समय पे सदन में बिल बिला रहे थे, एक समय पे सदन में बिल बिला रहे थे, सभापति महोदय क्या मैं इसका सदस्य नहीं हूँ, सभापति महोदय मैं छोड़ दूं, सभापति महोदय मैंने इसीलिए अपना घर बार छोड़ा था, सभापति महोदय। अब कहाँ चले गए महाराज? और सदन में कहते हैं मिट्टी में मिला देंगे। अरे महाराज, जब तुम्हें मिट्टी में मिलाना था तो मुख्यमंत्री काहे बन गए थे? लवलेश तिवारी की तरह गुंडा मावलिया बन जाते। एक चीज बताइए, आपको अपने कानून पे विश्वास है या नहीं? मुख्यमंत्री जी, आपको कानून पे विश्वास है या नहीं? संविधान पे विश्वास है या नहीं? लोकतंत्र पे विश्वास है या नहीं? आपको किसी चीज पे विश्वास नहीं, आप बुलडोजर चला देते हो, कहीं कहीं किसी मुसलमान को मरवा देते हो। अरे कानून मारेगा। ऐसे आपने विकास दुबे को मरवा दिया, ऐसे अतीक अहमद के बेटे को मरवा दिया। फिर कोई चेहरा और नहीं चमकाना, कोई चेहरा नहीं चमकाना। आज मुसलमान मारा गया है तो कल हिंदू भी मारा जाएगा। अगर कोई बोला नहीं ना तो एक दिन सबकी बारी आएगी। आप कह रहे योगी भैया मुझे जुल्म कर रहा है। भाई मुझे भी दिक्कत है, आपको भी दिक्कत है, मुझे भी मार देंगे। तो आप तो हिंदू हैं, मुझे भी। अरे आप तो भैया ब्राह्मण हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, विकास दुबे कौन था? विकास दुबे तो ब्राह्मण था ना।
भैया ये सबको मरवा देंगे। ये चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें हम, अब भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। भाई सुरक्षा पुलिस पे भी तो हमें विश्वास नहीं है। अब हम कहाँ जाएं, हम कहाँ जाएं महाराज, यही तो दिक्कत है। हम जाएं तो कहाँ जाएं, पुलिस हमारी सुरक्षा कर नहीं सकती, पत्रकार तो खुद ही आके दाग देंगे। हम जाएं तो कहाँ जाएं महाराज, जेल में चले जाएंगे तो वहाँ पे कोई पुलिस वाला कहेगा ए अनुराग एक हफ्ते के अंदर तुम्हें भी मार दिया जाएगा। अरे महाराज हम कहाँ चले जाएं बता दो। खत लिखा है, एक बार उसकी जांच पड़ताल करवाइए किसके खिलाफ उन्होंने लिखा था। हो सकता है कि माननीय जी का भी नाम हो और कुछ पुलिस वालों का भी नाम हो जो उन्हें मारने के लिए दबाव डाल रहे हों। एक चीज बताइए कि साबरमती से क्यों लाया गया, सिर्फ मारने के लिए। अब ये बताइए, ले जाते हैं जय श्री राम के नारे लगे वहां पर, गोली चलाने के बजरंग दल और आरएसएस वाले होंगे तो वो और क्या लगाएंगे, अल्लाह अकबर के नारे लगाएंगे, वो अल्लाह अकबर के नारे लगाएंगे। वहां पे अगर गलती से भी एक भी मुसलमान उसमें होते हैं ना, तीनों में से तुरंत वहां पे इनकाउंटर कर दिया जाता उनका, तुरंत। हम इनकाउंटर के पक्ष में नहीं है, इनकाउंटर गलत है, कानून सजा देगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है। आप बता दो कि जितने अपराधी हैं, बड़े बड़े माफिया हैं, उनके खिलाफ ये उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन क्यों नहीं बोलती है? क्योंकि वो जानती है कि अगर इनके खाल एक भी बात बोल देंगे ना तो भैया ऐसे फाड़ेंगे पेट और देखेंगे बड़की कितनी छोटी है या बड़ी है, तुरंत फाड़ देंगे। माफियों पे सबका साथ है। अगर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास होता तो आज अतीत अहमद हमारे बीच में होता, उसे कोर्ट सजा देती। ये सिर्फ आपको दुख हो रहा थी क्या? बिल्कुल दुख है। आपको दुख नहीं है, आपको दुख नहीं है। आपको दुख इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपके ही कम्युनिटी के लोगों ने उन्हें मार दिया है, इसलिए आपको दुख नहीं होगा। आपके ही संगठन के लोगों ने मार दिया है, इसलिए। हमारा कौन सा संगठन है? आरएसएस से नहीं हो आप, आरएसएस से नहीं हो आप। नहीं, हम फिर ठीक है। आरएसएस और बजरंग दल पे बैन लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। पटेल साहब बहुत समझदार थे, पहला ही जो आतंकवादी आरएसएस से निकला था तुरंत आरएसएस पे बैन लग गया था। और आज अगर ये भारतीय जनता पार्टी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी पटेल साहब को मानते होंगे तो ये आज बजरंग दल पे और आरएसएस पे बैन लगा देंगे, क्योंकि जितने भी आतंकवादी निकलते हैं आप चाहते हैं कि आरएसएस बैन हो? बिल्कुल बैन होना चाहिए, बिल्कुल बैन होना चाहिए। अगर बैन नहीं हुआ ना तो आज अतीत की बारी है, कल हमारी बारी, परसों आपकी बारी, ये सबको मार देंगे। होगी 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 इनकी सरकार जब तक बर्खास्त नहीं होगी तब तक ना हिंदू सुरक्षित रहेगा ना मुसलमान सुरक्षित रहेगा। योगी जी को मारते रहेंगे। योगी कौन? योगी जी कौन? योगी योगी है, योगी है। कितने मुकदमे हैं जिन पे? चेक करो, 70-72 से ज्यादा मुकदमे। अब कोई मुकदमा नहीं। तेज माइक में बोलो ना, मुकदमा वापिस हो गया ना, सब सरकार ने वापिस ले लिया। तो बिलबिला काहे रहते, बिलबिला रहते, कहाँ चले गए? तमाशा करते, तमाशा हम कर रहे थे। वीडियो देखो ना, सभापति महोदय मैं सदस्य नहीं हूँ क्या? अरे महाराज तुम सदस्य हो, हम कहाँ कहने सदस्य नहीं हो, लेकिन तुम्हें इसलिए मुख्यमंत्री बनाया गया था कि तुम साधु संत हो, समाज को सुधारोगे। गुंडा राज कायम हो गया है, आतंक राज कायम हो गया है, और बंद लिफाफे में माननीय मुख्यमंत्री जी उसको खुलवा इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि उनमें उनका कहीं ना कहीं नाम है और वहाँ के पुलिसकर्मियों का नाम है, इसलिए वो लिफाफा नहीं खुल रहा है। क्या लिफाफा नहीं खुलना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को छिपाने के लिए अतीक अहमद का मरवा देती है। ये सोचती है कभी पुलवामा वाला वो सत्यपाल मलिक वाला बयान ना आ जाए, कभी ये अडानी का मामला ना आए। ये सब चीज़ को छिपाने के लिए अतीक अहमद और अशरफ को मरवाया गया। जितने भी मुसलमान भाई हैं सब एकजुट हो जाएं, सब एकजुट हो जाएं। आप कह रहे हैं मुस्लिम एकजुट हो जाओ? एकजुट हो जाएं, नहीं तो सबको मार देंगे। तो एकजुट हो ही रहे हैं। जितने मुसलमान भाई हैं, कुछ अभी भी हैं जो अभी इस पे बहुत खुश होंगे, बहुत जने हैं जो खुश होंगे। सब अगर एकजुट नहीं होंगे ना तो कल आपके भी खिलाफ एकजुट हो, सब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और इस तानाशाही और इस जंगल राज के खिलाफ ना। योगी जी को हटा दो, नहीं तो भैया मिट्टी में मिला देंगे। कसम खा लिया था ना, मैं मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा। मिला तो रहे वही तो भड़काया। तो एक चीज बताइए, मुसलमानों के आप पढ़ोगे ना कुरान में, या कई मुसलमान ऐसा कहते हैं कि हम मिट्टी से आए, मिट्टी में हम मिल जाएंगे। भैया मरने के बाद मिट्टी में ही तो जाते हैं, तो उसमें कहा कोई नया बात कर रहे हो तुम? मिट्टी में मिलाने की तुम बात क्या कर रहे हो? हम तो मिट्टी में वैसे ही मिल जाते हैं, हैं? तुम्हारी तरह थोड़ी हैं। अच्छा, आप भी मुसलमान हैं, आप भी मिल जाएगा भाई। मैं हमने क्या कहा कि मुसलमान भाई कहते हैं हम तो मिट्टी में मिल जाते हैं, मिट्टी में मिलते हैं नहीं, हम गलत नहीं कहते हैं। और इस्लाम का हम सपोर्ट तब तक करते रहेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का विरोध करती रहेगी। सजा देगा। अब उसके लिए कानून से हमें बरसों इंतजार करूँ हैं भैया? कैमरे के सामने सब हुआ है कि तीनों अपराधियों ने मारा है, तो तीनों जज सुनिए 40 साल का जुल्म तुमने 4 मिनट में भी खत्म कर दिया है। तुम तो खत्म कर दिया। जज साहब को वहाँ पे चाहिए कि तीनों का, भैया किसी का सबूत और गवाही की जरूरत नहीं है, तीनों को सुना दो जी फांसी की सजा है, फांसी की सजा सुनाओ ना। अब कहाँ चले गए? जज साहब को भी सुनाना चाहिए कि फांसी की सजा उसे हो। फांसी की सजा, बिल्कुल। फांसी की सजा से छोटी सजा तो उसके लिए कुछ हो ही नहीं सकती, और फांसी भी उसके लिए कोई सजा ही नहीं है। उसे तो जितनी अच्छा। अब एक बात याद आ गई भैया, गृह मंत्री जी ने कहा था अपराधियों को उल्टा टांग देंगे। अमित शाह जी टांगिए उल्टा। अब तो आप ही के लोग अपराधी निकलने लगे। टांगोगे ना? ये वहाँ पे बिहार में इसलिए बोले थे क्योंकि ये मुसलमानों को उल्टा टांगने की बात करते हैं। साहब आप कितनी भी कर लो मेहरबानी, पर नहीं छिपा पाओगे अपनी बेईमानी।
बेईमानी है आप में करप्ट लोग बैठे हैं, सिस्टम पे बिचने लोग बैठे हैं, सब जंगल राज वाले लोग बैठे हैं, सब भ्रष्टाचारी लोग बैठे हैं। राम राज नहीं चल रहा है। राम राज्य है, ये राम राज्य है। रामचरितमानस में कहाँ पे लिखा हुआ है कि मुसलमान को मार दो? कहाँ पे लिखा हुआ है आतंक को मारने के बाद जय श्री राम का नारा लगाओ? कहाँ पे लिखा हुआ है? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के अलावा ये काम कोई कर नहीं सकता है और ये कहीं ना कहीं लिपता है। इस पर सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आरएसएस के इशारों पे और बजरंग दल के इशारों पे काम होगा तो अल्लाह अकबर लगेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अनुराग ओझा की ये वीडियो देखकर अनुराग ओझा ने जो बातें कही शायद उससे आप कहीं ना कहीं सहमति रखते हो या नहीं रखते हो, कमेंट में जरूर बताना। अनुराग ओझा ने इस वीडियो के अंदर यह भी बताया था कि आए दिन मॉब लिंचिंग हो रही है। अभी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में एक लड़का कुछ अपने जानवरों को लेकर के जा रहा है और उसे कुछ गुंडों ने, गुंडे ही कहेंगे, जो इस बदमाशी के तौर पर उसको रोक लिया जाता है और उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है और ये कोशिश की जाती है कि उसकी लिंचिंग कर दी जाए। वो तो फिर सेल्फ डिफेंस में आकर के उसने उनके ऊपर वार किया और वो खुद बच के वहां से किसी तरह से निकला। आज दिन आप देख रहे होंगे जिस तरह से हरियाणा के अंदर नासिर और जुनैद को खुलेआम बोलेरो कार में डालकर जला दिया जाता है और ये भी मामला सामने आया है। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर पूरी तफ्तीश से वेरीफाइड खबर दिखाई थी। इसमें से जो जुनैद था उसको इतना मारा गया था कि वो अधमरा हालत में पुलिस स्टेशन उसको लेकर के गए थे। तब पुलिस ने वहां पर ये कहा था, हरियाणा पुलिस ने कहा था कि इसको आप कहीं और लेके जाइएगा, ये इस हद तक इसको आपने मारा पीटा गया है कि इसका बचना मुश्किल है। तो अब आप ये बताइए क्या उसका जो मुख्य आरोपी था मोनू मानेश्वर, उसका भी इनकाउंटर पुलिस करेगी? क्या उसके परिवार को भी इस तरह से प्रताड़ित किया जाएगा? क्या मोनू मानेश्वर की पत्नी के खिलाफ भी इसी तरह की खबरें चलाई जाएंगी? हालांकि हम इसके खिलाफ हैं, बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए। किसी का अपमान करना संविधान के हिसाब से भी गलत है और कानून इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन यहाँ की जो गोदी मीडिया काम कर रही है उस पर मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्या मोनू मानेश्वर के साथ इस तरह की कोई घटना घटित हुई? अपना देश छोड़कर नेपाल भाग जाता है इस घटना को अंजाम देने के बाद। क्या पुलिस ने कोई ऐसा कदम उठाया कि उसको नेपाल से वापस इंडिया लाया जाए? नेपाल में जाकर जो उसने ट्रांजैक्शन किए थे उसकी भी जानकारी हरियाणा पुलिस तक पहुंच चुकी थी। क्या उसके बाद भी उसको वहां से लाने की कोशिश की गई? ये बहुत सारी चीजें जो सवालों के घेरे में सरकार को और प्रशासन को खड़ी करती है। फिलहाल आपकी क्या राय है? मीडिया का काम होता है सवाल पूछना और हम सवाल पूछते रहेंगे। तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई खबर के साथ। तब तक दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।